हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। अ शाफ्ट रोटेटिंग एट 200 आरपीएम ड्राइव्स अनदर शाफ्ट 300 आरपीएम ट्रांसमिट 8 एचपी है ना, पावर दिया हुआ है। और बेल्ट का आपको विड्थ दे रखी है और थिकनेस दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट इज़ 4 मीटर। द स्मॉलर पुली इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये बेसिकली दो पुली हैं। ठीक है, ये एक 200 आरपीएम वाला और 300 आरपीएम वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली 200 आरपीएम वाला पुली थोड़ा बड़ा होगा और 300 आरपीएम वाला पुली थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, इसमें आप पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये आपका बेल्ट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस बेल्ट से आप पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें इसके आरपीएम दिए हुए हैं, ये हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे N1 दे रखा है आपको 200 आरपीएम और आपको दिया हुआ है ये N2 है, ये मान लेते हैं 300 आरपीएम। स्मॉलर पुली, तो ऑब्वियसली स्मॉलर पुली ये वाला है, तो यहाँ पे D2 दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे N1 अपॉन N2 इक्वल्स क्या होता है, D2 अपॉन D1। ठीक है, तो ये 200 अपॉन यहाँ पे N2 300 इक्वल्स D2 कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर हो जाएगा अपॉन D1। तो D1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 200 अपॉन 300। ओके सॉरी, इसको दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ से D1 को हम सॉल्व करेंगे तो D1 क्या आ जाएगा इक्वल्स 0.5 इंटू 300 अपॉन 200। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ गया 0.75 मीटर और हम लिख सकते हैं इसको 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। ओके, आपको बेसिकली क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में, है ना। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो स्ट्रेस आपको दोनों साइड निकालना है, टाइट साइड और फ्लेक्स साइड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेंशन निकालना पड़ेगा, है ना। हम मान लेते हैं T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, और T2 क्या है, टेंशन इन स्लैक साइड। अच्छा, पावर इसमें दिया हुआ है, पावर कितना दिया है 8 HP। ठीक है, HP को हम वॉट में चेंज कर सकते हैं क्योंकि 1 HP इक्वल्स कितना होता है 746 वॉट। ठीक है, तो ये वॉट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि वॉट क्या होता है इसकी ऐसे यूनिट होती है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 746, तो ये आ गया आपका 5968 वॉट। ठीक है, और पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स T1 माइनस T2 इंटू V। ठीक है, जिसमें V क्या है, वेलोसिटी, और V इस तरह से निकाल सकते हैं हम पाई DN बाई 60। ठीक है, तो V निकालते हैं हम यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। तो V इक्वल्स पाई, है ना, और D1 हम DN में कोई भी ले सकते हैं, 1 पॉइंट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है जो डायमीटर लेना है उसी पॉइंट का आपको आरपीएम भी लेना है। तो D1 ले लेते हैं। D1 की वैल्यू कितनी दी है, D1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.75, तो 0.75 मीटर, और N आरपीएम कितना है D1 पे, D1 पे आरपीएम 200 अपॉन क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो ये है आपके पास शिफ्ट पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो ये आ गया V इक्वल्स 47, हाँ मल्टीप्लाइड 200, इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको 60 से, तो ये आ गया आपका 7.8539 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं यहाँ पे, ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको पी दिया हुआ है, पी की वैल्यू कितनी है 5968, तो आपका 5968 इक्वल्स क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 और वी की वैल्यू कितनी है इंटू 7.854 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है 7.854। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इस तरफ चला जाएगा, तो आपका ये है 5968 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये T1 माइनस T2 आ गया आपका 759.869, ठीक है। तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और आपको एक चीज़ और मालूम है, जो टेंशन का रेशियो होता है उसका क्या फार्मूला होता है, टेंशन का रेशियो निकालने का वहाँ पे फार्मूला होता है T1 अपॉन T2 इक्वल्स ई म्यू थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं, ये सब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने टेंशन निकाली और टेंशन को जब एरिया से डिवाइड करें, टेंशन इन टाइट साइड और टेंशन इन स्लैक साइड, इस टेंशन को हम जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा स्ट्रेस निकल आएगा, है ना। टेंशन क्या फोर्स है, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया तो स्ट्रेस निकल आएगा। ओके, अब लेकिन हमारे पास म्यू की वैल्यू तो है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है म्यू इक्वल 0.3, ये आर के वाला क्वेश्चन है अनसॉल्व वाला, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी है लेकिन मेरे पास थीटा भी नहीं है, तो थीटा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये ओपन बेल ड्राइव होगा तो थीटा इक्वल्स क्या होता है 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फ़ा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल्स होता है R1 माइनस R2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल्स, अब R1 देखो आप, R1 कितना है, R1 अभी हमने निकाला है 0.75 माइनस R2 कितना है 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5, एक्स क्या है दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस, तो सेंटर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 मीटर, है ना। डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट कितना दिया है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। मतलब ये एक्स की वैल्यू दी है, तो अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, ये साइन अल्फ़ा है, ठीक है, ये भी साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा निकालना है हम, तो ये आ जाएगा आपका 0.75 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 4, तो साइन अल्फ़ा आ गया आपका 0.0625, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 0.0625, तो यहाँ पे शिफ्ट साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आंसर, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपका 3.58, ठीक है। अब थीटा क्या होता है 180 माइनस 2 अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा की जगह आपका क्या आ जाएगा 3.58, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, तो थीटा आ गया आपका 172.83, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू किस में आई है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब आपको डिग्री को चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं अपन, है ना, ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू किसके टर्म्स में लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। तो इसको रेडियन में सीधा सा तरीका होता है 180 से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा इक्वल्स आ जाएगा आपका 172.83, तो सीधा तरीका होता है इसको थीटा को चेंज करने के लिए, मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करने उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाई 180 का, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा, इसको जस्ट ए मिनट लेट मी यूज द कैलकुलेटर, ये 172 आ गया इनटू शिफ्ट पाई 172.83 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया, इसको डिवाइड कर दिया 180 से, तो ये आ गया 3.016 रेडियन, ठीक है। ये आपका एंगल आ गया यहाँ पे। अब ये वैल्यू पुटअप कर देंगे आप इस इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन थी ना T1 अपॉन T2 इक्वल्स ई म्यू थीटा, T1 अपॉन T2 इक्वल्स ई, म्यू की वैल्यू 0.3 और थीटा आ गया आपका 3.0164,
ठीक है। तो ये है आपके पास, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3 का, ये आ गया 0.9। तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स ई की पावर 0.9049। ठीक है। अब ई, ठीक है, इसमें ई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट ई टू द पावर क्या है आपका आंसर, सॉरी, शिफ्ट ई पावर, तो ये आ गया 2.47। ठीक है। T1 अपॉन T2 इक्वल्स आ गया 2.4717। ठीक है। तो T1 इक्वल्स आ गया 2.4717 T2। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इसको पुटअप करते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो T1 माइनस, ओके, T2 की जगह मैं पुटअप, T1 की जगह वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.4717 T2 माइनस T2 इक्वल्स 759.869। ठीक है। तो इस यहाँ पे इसको माइनस करें तो 1.4717 T2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 759.869। तो T2 इक्वल्स आ जाएगा 759.869 अपॉन 1.4717। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 759.869 डिवाइडेड बाई 1.4717, तो ये आ गया आपका T2 आ गया आपका 516.32 न्यूटन। ठीक है, ये टेंशन इन स्लैक साइड आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, टेंशन वो निकाल सकते हैं टाइट साइड। तो T1 क्या है, T1 आपका इक्वल है किसके, 2.4717 T2 के। तो यहाँ पे ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.4717 का, तो ये आ गया 1276.19। ये आ गया आपका टेंशन इन टाइट साइड। तो टेंशन इन स्लैक साइड निकला है, टेंशन इन टाइट साइड निकला है। अब इस टेंशन को हम डिवाइड कर सकते हैं एरिया से। एरिया से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा, स्ट्रेस निकल आएगा टाइट साइड और स्ट्रेस निकल आएगा स्लैक साइड। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर वाइड है, 1 सेंटीमीटर थिक है। तो एरिया हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो किस में, मीटर में, और डिपेंड करता है आंसर किस में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मीटर में करना हो तो मीटर में कर सकते हैं। तो स्ट्रेस ऑन स्लैक साइड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टेंशन अपॉन एरिया T2 बाई ए। दिस इम्प्लाइज T2 की वैल्यू कितनी है 516.32 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल्स 51.632 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस ऑन टाइट साइड, तो ये क्या होगा आपका, ये इक्वल होगा T1 अपॉन ए। तो T1 की वैल्यू कितनी है 1276.19 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा इक्वल्स 127.619 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस आ गया स्लैक साइड में और स्ट्रेस आ गया टाइट साइड में। अब देखो इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि इसको हमको kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, यदि इसको हमको kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है तो ये आपका न्यूटन को चेंज करने के लिए 9.81 से या कभी कभार 10 लेके कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव में, और हम जैसे उसमें पूछा है इन ओपन बेल्ट ड्राइव और जो टाइट साइड है वहाँ पे कितना स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो हम टाइट साइड या स्लैक साइड का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि ये पूछा है कि कितना स्ट्रेस होगा ओपन बेल्ट ड्राइव में, तो हम ये वाला कंसीडर करके चलते हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है,
अब दूसरा क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में सेम यही करना है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इस तरह से रहेगा और T1/T2 इक्वल्स ई में थीटा यही रहेगा। लेकिन उस केस में जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है तो वहाँ पे ये थीटा कैसे निकालते हैं, 180 + 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा उसी तरह से निकालते हैं जैसे हमने इसमें निकाला है अल्फ़ा इसी तरह से निकालते हैं, R1 - R2/x इस तरह से। तो जो अल्फ़ा आएगा वो जुड़ जाएगा, तो वहाँ से फिर अपना T1T2 आएगा और T1T2 का फिर मतलब सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना होता है। थैंक यू।